अथ रामायण कथा श्री रामायण कथा, अथ रामायण कथा श्री रामायण कथा। सभी मित्रों को प्रणाम। श्री सिद्धार्थ रामायण समर्थ गुरुदेव द्वारा रचित एक बहुत ही अद्भुत महाकाव्य, जिसमें ज्ञान, भक्ति, ध्यान, साधना सबका संगम है। तो आइए आज चलते हैं छंद संख्या जो बालकांड की है श्री सिद्धार्थ रामायण में, छंद संख्या 57 से 64 तक। अथ रामायण कथा श्री रामायण कथा। पिछले एपिसोड से, पिछले 2-3 एपिसोड से हम लोग सुनते आ रहे हैं महर्षि विश्वामित्र जी भगवान राम को जनकपुर ले जा रहे हैं और रास्ते में वो एक दिव्य घटना का उल्लेख कर रहे हैं जो महाराज जनक के गुरु हैं। महर्षि अष्टावक्र और जनक जी के बीच जो संवाद हुआ, जो ज्ञान की घटना घटी, उसका वर्णन कर रहे हैं और भगवान राम बड़े प्रेम से उसे सुन रहे हैं। आइए आगे और महर्षि अष्टावक्र जी ने क्या कहा विश्वामित्र जी के शब्दों में, और समर्थ गुरुदेव के श्री सिद्धार्थ रामायण के बहाने उसको जानते हैं। कहते हैं महर्षि अष्टावक्र जनक को समझाते हुए कि देखो जनक जी, चित्त में कामना और चिंता नहीं, त्याग की या ग्रहण की अभिप्सा नहीं, मंगलमय ब्रह्म है, मंगलमय सृष्टि है, पालन स्वधर्म करना सम्यक दृष्टि है। मनुष्य का सारा बंधन क्या है? कामना। कामना ही सबसे बड़ा बंधन है। किसी भी तरह की चाह हो, चाह पैदा होते ही हमारी चेतना जो है वो बहिर्मुखी हो जाती है, स्वयं से दूर हट जाती है, स्वयं को भूल जाती है। तो कह रहे हैं महर्षि अष्टावक्र जी जनक जी को कि योगी कैसा होता है, उसके चित्त में न तो कोई कामना होती है और न कोई चिंता होती है। चिंता का अर्थ हुआ कि भविष्य को लेकर आशंका। कई लोग चिंता में और प्लानिंग करने में फर्क नहीं कर पाते। समर्थ गुरुदेव ने हम लोगों को समझाया कि भविष्य की प्लानिंग की जा सकती है। भाई हम लोग करते ही हैं कि कल कौन सा खाना खाएंगे, कौन सी सब्जी लाएंगे बाजार से, या अगले 1 साल में हमारा जीने का तरीका क्या होगा, आर्थिक व्यवस्था कैसे रखेंगे, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करना बुरी बात नहीं है, गलत नहीं है। चिंता करना, चिंता का मतलब आशंका, आशंका का मतलब ये हुआ कि क्या होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा, गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। ये जो आशंका है ये मनुष्य की ऊर्जा को पी जाती है। कहते हैं जो योगी है उसके चित्त में न तो कोई कामना होती है और न कोई चिंता होती है। त्याग की या ग्रहण की अभिप्सा नहीं, न तो किसी चीज को पाने के लिए वो व्याकुल होता है और न किसी चीज को छोड़ने के लिए व्याकुल होता है। आप देखना, पहले तो लोग संसार में पाने के लिए व्याकुल होते हैं, इकट्ठा करने के लिए धन, पद, प्रतिष्ठा, और जब उससे कोई कोई ऊब जाता है तो वो त्याग की तरफ दौड़ पड़ता है। फिर घर छोड़ना, पत्नी छोड़ना, बच्चे छोड़ना, संसार छोड़ना। आजकल तो बड़ा संन्यास शब्द को सब लोग उपयोग करने लगे हैं। जिसको जो छोड़ना रहता है वही उसको संन्यास का नाम दे देता है। क्रिकेटर्स कहते हैं अब मैं टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेता हूँ। राजनीतिज्ञ हार जाने पर कहते हैं अब मैं राजनीति से संन्यास लेता हूँ। संन्यास शब्द का दुरुपयोग है। ये छोड़ना संन्यास नहीं है, लेकिन हजारों साल से इस शब्द का प्रयोग करते करते घिसा दिया। परम गुरु ओशो की दिव्य दृष्टि में संन्यास ने एक नया अर्थ लिया। संन्यास का मतलब छोड़ना नहीं है, त्याग और ग्रहण दोनों से परे है, वह योगी है। और कहते हैं श्री सिद्धार्थ रामायण में गुरुदेव महर्षि अष्टावक्र कह रहे हैं जनक को, मंगलमय ब्रह्म है। ये पूरी कायनात, ये पूरी सृष्टि मंगलमय है, और न केवल निराकार मंगलमय है, छोटा मोड़ा आकार है, सृष्टि है, वो भी मंगलमय है। इस मंगल से भरे हुए जगत में कई लोग तर्क करते हैं कि फिर इतना दुख क्यों है। वो दुख कामना के कारण है, चिंता के कारण है, अस्तित्व के कारण नहीं है। कहते हैं पालन स्वधर्म करना सम्यक दृष्टि है। आप स्वधर्म का पालन करो। समर्थ गुरुदेव हमको हर कार्यक्रम में समझाते हैं स्वधर्म क्या है। स्वधर्म का अर्थ हुआ अपनी भूमिका का निर्वाह करो।
जब जहां जो रोल तुम्हें मिला है उसको खेल की तरह करो। किसी के तुम पति हो, किसी की तुम पत्नी हो, किसी के बेटे हो, किसी के पिता हो, हर जगह अपना अपना अलग अलग रोल है, उस रोल को प्ले करो। यही महर्षि अष्टावक्र जी ने अपने अष्टावक्र संहिता में कहा, तदा बंधो यदा चित्तम किंचिद वांछति सोचति। अद्भुत वचन है। कहते हैं जब भी मन कुछ चाहता है, अष्टावक्र जी ने कहा जब भी मन कुछ चाहता है, कुछ सोचता है, कुछ त्यागता है, कुछ ग्रहण करता है, तो जब वह दुखी और सुखी होता है, यही बंधन है। आपको याद होगा अष्टावक्र महागीता के शुरू में महर्षि राजर्षि जनक जी ने पूछा था अपने गुरु से, अष्टावक्र जी से, कि ज्ञान क्या है, मुक्ति क्या है, वैराग्य कैसे होता है। अब जवाब दे रहे हैं महर्षि अष्टावक्र, कहते हैं मुक्ति को जानने के पहले जान लो बंधन क्या है। बंधन क्या है? जब भी मन कुछ चाहता है, ये बंधन है। जब भी मन कुछ सोच विचार में उलझ जाता है, ये बंधन है। जब भी त्याग और ग्रहण के लिए अभिप्सा से भर जाता है, जब सुखी और दुखी होता है, ये अद्भुत वचन है। कह रहे हैं किंचित न मुंचति गृह्णाति किंचित दृश्यति कुप्यति। जब वह सुख भी हो तो भी बंधन है। हम लोग तो सुख की कामना में मरे जा रहे होते हैं, सुख की कामना भी बंधन है। यही बंध है। कह रहे हैं चित्त जहां अपने से हटा बंधन में पड़ा। हम लोग रामायण पर चर्चा कर रहे हैं, भगवान राम का जीवन देखें। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन किया है महर्षि वाल्मीकि जी ने कि प्रसन्नताम यान गताभिषेक तस्थता न ममले बनवास दुखता मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखार बिंद की शोभा राज्याभिषेक से न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन हुई। वह मेरे लिए सदा सुंदर मंगल को देने वाली है। याद होगा कि जैसे ही विवाह होकर आया, भगवान राम अयोध्या आए, महाराज दशरथ ने कहा हम राज्याभिषेक की तैयारी करें, अब राम को युवराज बनाएंगे। पूरी अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई। भगवान राम को खबर मिली कि अब मेरा राज्याभिषेक होगा, चेहरा वैसा का वैसा रहा। खुशी से उत्तेजित नहीं हो गए कि अब राजा बनूंगा। यही कह रहे हैं वाल्मीकि जी कि राज्याभिषेक के समाचार से न तो उनका मुखार बिंद प्रसन्नता को प्राप्त हुआ और तत्काल रात भर में सारा माहौल बदल गया। माँ कैकेयी ने राम के लिए वनवास मांग दिया। ठीक 2-4-8 घंटे बाद भगवान राम को सूचना मिली कि नहीं, आपको राज्याभिषेक नहीं, अब 14 साल के लिए जंगल जाना है। तो मलिन भी नहीं हुआ चेहरा। राज्याभिषेक के समाचार से प्रसन्न नहीं हुए, वनवास के समाचार से मलिन नहीं हुए। ये योगी का लक्षण है, ये योगस्थ व्यक्ति का लक्षण है। वही महर्षि अष्टावक्र जी जनक को कह रहे हैं कि न तो वह दुखी होता न वह सुखी होता, क्योंकि दुखी और सुखी है तब तक बंधन में है। तदा मुक्तिर यदा चित्तम न वांछति न सोचति न मुंचति न गृह्णाति न हृष्यति न कुप्यति। न तो वह हर्षित होता, न कुपित होता, न ग्रहण करता, न भागता, न सोचता, किसी भी तरह के द्वंद्व में वो नहीं पड़ता। कहते हैं महर्षि अष्टावक्र, हर्ष करता नहीं डूबता शोक में। कोई चीज मिल जाए तो वो हर्ष के मारे उछल नहीं पड़ता और नहीं डूबता शोक में। मुक्त है वह, प्रतिष्ठित हुआ योग में। वही व्यक्ति प्रतिष्ठित है योग में जो न तो हर्ष में उत्तेजित हो रहा है, न तो सुखात्मक उत्तेजना से ग्रस्त है, न दुखात्मक उत्तेजना से ग्रस्त है। आपको याद होगा परम गुरु ओशो की जीवनी पढ़ेंगे। सन 1980 में ओशो रजनीशपुरम गए अमेरिका में। 60,000 एकड़ जमीन में एक नया नगर बसा दिया रजनीशपुरम। 5,000 सन्यासी रहते थे। संसार का समस्त वैभव वहां आ गया। 99 रॉल्स रॉयस कार आ गए। उनका अपना हवाई अड्डा, हवाई बेड़ा था। कल्पना भी नहीं कर सकते इतना वैभव था। और अचानक एक दिन अमेरिकी सरकार के षड्यंत्र से ओशो को सब छोड़ करके केवल 2 बैग में अपना सामान लेकर के वापस भारत आना पड़ा। लेकिन ओशो के चेहरे पे किंचित भी उसकी रेखा दिखाई नहीं दी।
जो पुराने सन्यासी नेपाल में जाकर, हमारे गुरुदेव भी बताते हैं, नेपाल में जाकर ओशो को देखे तो जरा भी चेहरे पर कोई म्लान नहीं। जब वैभव में थे तो खुशी नहीं थी, और जब सब छूट गया तो कोई दुख नहीं। वही भगवान राम जैसी हालत, वही भगवान राम जैसी स्थिति परम गुरु ओशो को भी देखा लोगों ने। तो यही कह रहे हैं महर्षि अष्टावक्र कि हर्ष करता नहीं डूबता शोक में, मुक्त है वह प्रतिष्ठित हुआ योग में। वह योग में प्रतिष्ठित हो गया, वह परमात्मा हो गया, वह जुड़ गया। दृश्य में जब तलक कोई आसक्ति है, तब तलक बंध है, अन्यथा मुक्ति है। जनक जी ने पूछा था क्या है मुक्ति, क्या है बंधन? एक वाक्य में महर्षि अष्टावक्र ने समझाया, दृश्य में जब तलक कोई आसक्ति है। दृश्य का मतलब हुआ जो इंद्रियों का विषय है। आंख देखना चाहती है, कान मधुर सुनना चाहते हैं, जीभ स्वाद चाहता है, त्वचा मधुर स्पर्श चाहती है, नाक मधुर गंध चाहते हैं। ये सब दृश्य है। ये जो इंद्रियों का विषय है ये सब दृश्य है। और जब तक इंद्रियों के विषयों में आसक्ति है तब तलक बंध है, अन्यथा मुक्ति है। यदि रस नहीं है, विरस है। पूछा था जनक जी ने वैराग्य क्या है, एक लाइन में समझा दिया, विरस होना, छोड़ के भागना नहीं, त्यागना नहीं, डंका नहीं पीटना अपने त्याग का, बस जैसे है वैसे ही विरस हो गए, रस हट गया वहां से, दृश्य से। चाहे इंद्रियों का कोई भी विषय हो, उस सब से दृश्य से रस हट गया। तदा बंधो यदा चित्तम सक्तम कास्वपि दृष्टिसु, तदा मोक्षो सदा चिंत सक्तम सर्वदृष्टिसु। कह रहे हैं महर्षि अष्टावक्र, जब मन किसी दृष्टि अथवा विषय में लगा हुआ है तब बंधन है, और मन जब सब दृष्टियों से अनासक्त है, मुक्त है। क्षण भर में मुक्ति घट सकती है। आप जहां बैठे हैं अभी वहीं मुक्त हो सकते हैं, बस जरा विरस हो जाना है। और ये कैसे घटेगा? बोध से, समझ से। कहते हैं महर्षि अष्टावक्र, जब तलक है अहम, बंध है रोग है, निरअहंकारिता मुक्ति है योग है। अद्भुत अद्भुत वचन है। यदा नाहम तदा मोक्षो, यदा हम बंधनम तदा। जब अहंकार है, यदा नाहम तदा मोक्षो, यदा हम बंधनम तदा। जब तक अहम है बंधन है, बीमारी है। निरअहंकारिता है, अहंकार शून्यता है, मुक्ति है, योग है, स्वास्थ्य है, स्वस्थ हो गया व्यक्ति। मत्वेति हेल्या किंचितिमा ग्रहण विमुंच मां। कह रहे जब मैं हूं तब तक बंधन है, जब मैं नहीं हूं तब मोक्ष है। ये मैं कहां है, इसको खोजना चाहिए। लोग मैं को खोजे बिना मोक्ष को खोजने लगते हैं। खोजना चाहिए मैं को। ओशो एक बड़ी हंसी वाली कहानी कहते थे कि एक गांव के एक ठाकुर थे, तीर्थ यात्रा में गए। वो ठाकुर बड़े क्रोधी थे, गांव भर उनके क्रोध से परेशान था। वो खुद भी परेशान थे, क्रोधी आदमी खुद भी अपने क्रोध से परेशान रहता है। बात बात में उनका गुस्सा चढ़ जाता था, नाक में ही गुस्सा रखा रहता था। तीर्थ यात्रा में गए तो पुरोहित ने कहा कि जजमान, तीर्थ में यात्रा में आए हो, कुछ संकल्प लो, कुछ त्याग करो, कुछ चढ़ा दो। पुराने जमाने में लोग ऐसा ज्यादा करते थे, संकल्प लेते थे कि अब आज से ये नहीं करूंगा। तो इनको क्रोध से तो परेशान थे ही ठाकुर साहब। उन्होंने कहा, जी गुरुदेव, अब तीर्थ आ ही गए हो तो संकल्प लेता हूं कि आज से क्रोध नहीं करूंगा। ये जोश में ले लिया, वो तो डुंडी पीट गई। सब लोग प्रसन्न हो गए कि अरे गांव को मुक्ति मिली, अब ठाकुर साहब क्रोध नहीं करेंगे। तीर्थ में उन्होंने व्रत ले लिया। तो लोगों ने कहा गांव में जुलूस निकलना चाहिए, माला पहनाना चाहिए। इतना बड़ा त्याग, ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गुस्से से उनके सब परेशान थे। उनको फूल माला पहनाया, जुलूस निकाला गया। वो तो खुश हो गए, अरे इतनी सी बात पर इतना स्वागत सम्मान, ये तो पहले ही कर देते। लेकिन केवल उन्होंने स्वागत सम्मान के लिए छोड़ा था। तो जब सब स्वागत जुलूस इत्यादि निपट गया, शाम को आए तो उनका एक नाई था जो उनका मालिश करता था। वो थोड़ा चतुर आदमी था। उसने पैर दबाते हुए जरा टेस्ट लेना चाहा ठाकुर साहब का कि कितना गहरा व्रत है इनका। उन्होंने कहा, मालिक मैं सुना हूं कि आप तीर्थ यात्रा में गए थे। तो उसने कहा, हाँ रे, तीर्थ यात्रा में गया था। बोले क्या चढ़ा दिए हैं वहां, क्या छोड़ के आए हैं? बोले अब से अब मैं क्रोध नहीं करूंगा, ये छोड़ के आया हूं। बोले आहा मालिक, आप बहुत महान है, अद्भुत है, क्रोध को त्याग दिया। खुश हुआ ठाकुर साहब मन ही मन। 10 मिनट बीता नहीं कि नाई ने कहा कि मालिक मैं आजकल भूलक्कड़ हो गया हूं, आप तीर्थ में क्या छोड़कर आ गए हैं? मैं भूल गया, एक बार फिर से बताइएगा। इतने में ठाकुर साहब के भीतर भनभना तो गया, लेकिन अभी अभी क्रोध छोड़ने की बात की थी, इसलिए भनभनाए नहीं, दबाते हुए बोले, क्रोध को त्याग दिया हूं बे। नाई समझ गया कि अब उखड़ चुका है पलस्तर।
तीसरा 10 मिनट और बीता और मालिश करते हुए कहा, मालिक क्या छोड़ के आ गए हैं तीर्थ में। बस उठा, जैसा कपड़ा पहना था ठाकुर साहब उठे और जूता हाथ में लिया और गाली कर देते हुए, माँ बहन की गाली देते हुए दौड़ाया। 1000 बार समझाया हरामजादे को कि क्रोध छोड़ दिया हूं, समझ में नहीं आता। नाई ने कहा अच्छी तरह से समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, यही इतना ही बस गहरा था। तो जब आप क्रोध में, आवेश में, लोभ में, लालच में कोई त्याग करते हैं वो टिकाऊ नहीं होता। अच्छा होगा अहम को पहचानना। यह मैं कौन है जिसको क्रोध आता है, ये मैं कहाँ है जिसको कामना उठती है। इसको जो देख लिया वो अहंग से मुक्त हो सकता है और वही योग को उपलब्ध हो सकता है, मुक्ति को उपलब्ध हो सकता है। कहते हैं महर्षि अष्टावक्र, कर्म किसके मिटे द्वंद्व किसका गया, पर हुआ साक्षी जो मुक्त वह हो गया। जिसने अपने साक्षी चैतन्य को जान लिया भीतर, हटते जाएं पीछे, जिसको आप देख रहे हैं वो आप नहीं है, जो सबको देख रहा है वह साक्षी है। उसको जिसने जान लिया वह मुक्त हो गया। ऐसे न तो इस संसार में रहते हुए कोई कर्म को छोड़ सकता है और न कोई द्वंद्व भरे जगत में द्वंद्वातीत होना मुश्किल है। हाँ, द्वंद्वातीत कब होगा, जब साक्षी होगा तभी द्वंद्व के परे जाएगा। ऐसे विचार से, बुद्धि से सोच करके कोई द्वंद्व से मुक्त नहीं हो सकता। हाँ, जब साक्षी चैतन्य में ठहर गया, अपने उस परम चैतन्य को जान लिया जो सबका दृष्टा है, सबका जानने वाला है, उसको जान लिया तो वो द्वंद्वातीत हो गया। यही महर्षि अष्टावक्र कह रहे हैं, कृता कृते च द्वंद्वानि कदा शांतनि कस्य वा। किया और अनकिया कर्म और द्वंद्व किसके कब शांत हुए। लोग कर्म को छोड़कर बैठ जाते हैं। ये बड़े बड़े मठ जो बनते हैं, जो घर छोड़ के साधु हो गए हैं, महंत हो गए हैं, उन्होंने घर छोड़ दिया लेकिन मठ को जोर से पकड़ लिया, महंती को जोर से पकड़ लिया। बड़ा मुश्किल है। किया हुआ कर्म और अनकिया कर्म अर्थात सोचा हुआ कर्म भी छूटता नहीं है, इसके भी बंधन बन जाते हैं। कब तक बंधन बनेंगे, जब तक कर्ता भाव है तब तक बंधन बनेंगे। ये महर्षि अष्टावक्र समझा रहे हैं जनक जी को कि जब तक कर्ता भाव है तब तक मुक्त नहीं हो सकते। ये कर्ता भाव ही तो मैं भाव है। कृता कृते च द्वंद्वानि कदा शांतनि कस्य वा। किसके शांत हुए हैं? हाँ, उसी के शांत हुए हैं या ज्ञात्वेह निर्वेद अभ्रव त्याग परोव्रति, जो निर्वेद को प्राप्त हुआ, शांति को प्राप्त हुआ, शांत होकर जरा अपने भीतर सरक गया, संसार में जो उदासीन हो गया, अव्रति हो गया। अद्भुत शब्द है महर्षि अष्टावक्र का। अब वो कोई व्रत नहीं लेता, अब वो कोई मन से आवेश में आकर के संसार को दिखाने के लिए कोई व्रत नहीं लेता। वो चुपचाप अपने भीतर सरक कर उसको देख लेता है जो सबका जानने वाला तत्व है, परम साक्षी है। उसको जान लेता है और देखता है कि मैं तो कभी किसी में लिप्त नहीं हुआ, न किसी कर्म में, न किसी एक्शन में, किसी में भी नहीं। कहते हैं जीने की कामना हो या हो भोग की, ज्ञान की हो पिपासा या हो मोक्ष की। इसी तरह के लोग हैं, 4 तरह के लोग हैं। कुछ लोग जीवेषणा से भरे हैं, जीने की कामना। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कस्या पितात धन्यस्य लोक चेष्टावलोकनात् जीवितेच्छा। कुछ लोगों को जीवेषणा है, कुछ लोगों की बुभुक्षा है, भोग की आकांक्षा है, कुछ ज्ञान की हो पिपासा, कुछ लोगों को बुभोत्सोपसम बुभुत्सा है और किसी को मोक्ष की चिंता है। ये 4 तरह के बंधे हुए लोग हैं। जो जीने की कामना से भरे हुए लोग हैं वो धन पद प्रतिष्ठा पाने में मरे जा रहे हैं। उसी दौड़ में विराट 99% जनता की दौड़ यही है, पा लेंगे, अचीव कर लेंगे, दुनिया को दिखा देंगे कि न भूतो न भविष्यति। ऐसे सब लोग कह चुके हैं और अब दुनिया में नहीं है वो लोग। जीने की कामना हो या भोग की, जो भोगी हैं, जो भोग की कामना से भरे, वो इंद्रियों को शार्प कर रहे हैं, वो इंद्रियों के विषयों को लेकर के लालायित है, कैसे बढ़िया खाने को मिले, कैसे बढ़िया सोने को मिले, भोग की आकांक्षा उनकी है। और तीसरे ये दोनों से मुक्त हैं, वो कहते हैं अपने को बुद्धिजीवी। वो खोज रहे हैं ज्ञान, किताबों में, ग्रंथों में सूचनाएं बढ़ा रहे हैं, वो भी बंधे हैं। और महर्षि अष्टावक्र बड़े क्रांतिकारी वचन कहते हैं कि जो मोक्ष की कामना से भरे हैं वो भी बंधे हैं, वो भी उतने ही परेशान हैं। क्यों? कामना जब तलक है न विश्राम है। धन्य भागी वही जो कि निष्काम है। जो निष्काम है वही विश्राम में जा सकता है, जो कर्ता भाव से मुक्त है वह विश्राम में जा सकता है।
लेकिन किसी भी संसार तो दौड़ाता ही है। अनेक लोग साधना शुरू करते हैं और साधना की दौड़ में पड़ जाते हैं। अब वो परमात्मा पर झपट्टा मारना चाहते हैं, कितना जल्दी हो जाए, कितने जल्दी हम मुक्त हो जाएं, कितने जल्दी हम गुरु हो जाएं, इस दौड़ में पड़ जाते हैं। एक नई दौड़ शुरू हो गई, मोक्ष की दौड़ शुरू हो गई। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं ये भी बंधन है, इस जगत में रहा सुख दुख है सदा। जरा देखो तो, भर आंख देखो तो जगत को, क्या कभी ऐसा रहा है कि जगत में सुख और दुख दोनों द्वंद्व न रहे हो? सदा से है। राम राज्य भी आप ये समझ लेना कि राम राज्य ही नहीं था, भगवान राम के जीवन में राम राज्य था, लेकिन उस जमाने में रावण भी था, उस जमाने में मारीच और सुबाहु भी था, उस जमाने में हजार तरह के उपद्रवी लोग भी थे, उनके लिए राम राज्य नहीं था। राम राज्य वस्तुतः भीतर आता है। जब आपके भीतर ओंकार का राज्य होता है, जब ओंकार से तादात्म्य होता है, मैं ही नाद ब्रह्म हूं, इस भाव से आप जीते हैं, तब आपके भीतर राम राज्य आया। कहते हैं महर्षि अष्टावक्र गुरुदेव के शब्दों में, जितने मुनि उतने मत कितना उलझाव है, शास्त्र बहु तेरे हैं कितना भटकाव है। इस जगत में रहा सुख दुख है सदा, योगी किंचित नहीं चाहता अन्यथा। जो योगी है, जो मुक्त पुरुष है, वो जरा भी किसी अन्य चीज की चाह नहीं करता, किसी अन्यथा की चाह नहीं करता। जैसा अस्तित्व है एज इट इज उसे एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है। इसी शब्द का अर्थ होता है तथाता। तथाता का मतलब होता है अस्तित्व का बिना काट छांट के जैसा भी है परम स्वीकार। कासौ कालो वयाह किम वा यत्र द्वंद्वानि नो नृणाम, तान्युपेक्ष यथा प्राप्तवर्ती सिद्धिम अवाप्नुयात। वह कौन सा काल है, वह कौन सी अवस्था है जिसमें मनुष्य को द्वंद्व नहीं है, सुख दुख नहीं है? सब काल में है। हाँ, लेकिन जो साक्षी को जानता है वह इनकी उपेक्षा करके यथा प्राप्त वस्तुओं में संतोष करने वाला मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। कह रहे यही गुरुदेव, कह रहे जितने मुनि उतने मत कितना उलझाव है। कितने सिद्धांत है दुनिया में, कितने बुद्ध पुरुष हो चुके, सबके अपने अपने मार्ग हैं। शास्त्र बहुतेरे हैं कितना भटकाव है। शास्त्रों को पढ़ेंगे तो आदमी विक्षिप्त हो जाएगा। नाना मतम महर्षिणाम साधुनाम योगिनाम तथा दृष्टवा निर्वेद मापन्ना कौन साम्यति मानवा। महर्षियों के, साधुओं के, योगियों के कितने मत हैं। ऐसा देखकर उपेक्षा को, वैराग्य को प्राप्त हुआ कौन मनुष्य शांति को नहीं प्राप्त करेगा। बस एक ही चीज करना है, शास्त्र काम नहीं आएंगी। ये जो भीतर अपने स्वरूप का ज्ञान और एक वैराग्य का अपने आप घटित हो जाना, यही काम आएगा। जितने मुनि उतने मत कितना उलझाव है, शास्त्र बहुतेरे हैं कितना भटकाव है, तर्क से तत्व का कोई नाता नहीं। लोग कितना तर्क वितर्क करते हैं पढ़ करके, यूट्यूब में देखें, शास्त्रार्थ कर रहे हैं। ये काम नहीं आने वाला है। और तो छोड़ दीजिए, जो परम गुरु ओशो को पढ़ रहे हैं वो भी शास्त्रार्थ कर रहे हैं। ओशो को पढ़ पढ़ के अपना मत बना लिया है, उनकी किताबों से भी अपना सिद्धांत बना लिया है। दूसरों के मतों को काटने का ही काम करते हैं, फेसबुक में और यूट्यूब में पोस्ट डालते हैं, आप देखिएगा। बड़ा मुश्किल है। ओशो कह रहे थे मेरे जाने के बाद यही होने वाला है, और वही हुआ भी, बिना सदगुरु के। इसीलिए महर्षि अष्टावक्र ने आगे कहा है कि वही गुरु होता है जो इस अवस्था को प्राप्त है। उसके पहले जो गुरु होने का दावा कर रहा है वो अपना तो भटकेगा ही, लाखों लोगों की जिंदगी भी खराब करेगा। तर्क से तत्व का कोई नाता नहीं। तर्क क्या है? आप ओशो के सारे प्रवचन पढ़ेंगे तो आप दोनों तरफ तर्क दे सकते हैं। ओशो एक संस्मरण सुनाते थे, सागर में जब वो थे तो उनके शहर के एक वकील थे जिनके नाम पर विश्वविद्यालय था, सर हरि सिंह गौर। वो बड़े वकील थे, उनके 3 बड़े ऑफिस थे दुनिया में, टोक्यो में था, पेकिंग में था और लंदन में था। तीनों जगह वकालत करते थे। बड़े तार्किक थे और उनको टाइम ही नहीं रहता था, इतना केस उनके पास होता था। तो उसने बताया कि एक बार वो किसी प्रिवी काउंसिल में किसी महाराजा का केस लड़ रहे थे और उनको तैयारी का मौका ही नहीं मिला। सुबह अदालत गए, जैसे तैसे तैयार होकर के, उनको पता ही नहीं था कि वो किसके पक्ष में दलील करेंगे। तो उन्होंने जो विपक्ष था उनका, उसके फेवर में दलील कर दिया 1 घंटा। सब लोग परेशान, उनके वकील परेशान, उनका क्लाइंट परेशान। तो बाद में सेक्रेटरी ने चुपचाप कान में जाकर कहा कि सर आप विपक्षी के तरफ से बोल रहे हैं, वो हमारा खिलाफ है,
आप तो उल्टा केस को हरवा देंगे। उसने कहा अरे 1 घंटा में उस पर बोला। जैसे ही ब्रेकफास्ट पूरा हुआ, चाय वाय पिए, उन्होंने कहा मिलार्ड, अभी तक मैं अपने विपक्षी वकील जो तर्क दे सकते थे उनकी तरफ से बोल रहा था, अब मेरे मुवक्किल की तरफ का तर्क सुनिए। और कहते हैं वो केस जीत गए। तर्क किसी की तरफ भी हो सकता है, तर्क का अपना कोई निष्ठा नहीं है, तर्क से तत्व का कोई नाता नहीं। कोई विचार से, बुद्धि से, तर्क से उस सत्य को अनुभव नहीं कर सकता, उस साक्षी चैतन्य को नहीं जान सकता। जानता जो इसे सत्य पाता वही। जो तर्क को भी छोड़ देता है और चल पड़ता है अपने भीतर खोज में, वही इसको जानता है, वही सत्य को पाता है। शास्त्र से मुक्त हो जो कि सम्यक हुआ। कितना क्रांतिकारी वचन है। लोग तो शास्त्रों में ही उलझे हुए हैं, चाहे वो शास्त्र 1000 साल पुराने हो या ओशो की किताबें हो। शास्त्र से मुक्त हो जो कि सम्यक हुआ, जिसका भीतर बैलेंस हुआ, जिसके भीतर सम्यक हुआ, जो अपनी चैतन्यता को जाना, या किसी युक्त से आत्मदर्शक हुआ, या किसी सद्गुरु के मार्गदर्शन में, या किसी प्रकार के अपने अति प्रज्ञा से जिसने अपने आत्मा को अनुभव कर लिया। कृत्वा मूर्ति परिज्ञानम चैतन्यस्य न किम गुरु। वह भूत विकारों, देह, इंद्रियों आदि को यथार्थता देख करके मुक्त होकर के वही गुरु है। निर्वेद समता युक्तस्य यस् तारयति संसृते। वह मुक्त हो गया, सम्यक हो गया। शास्त्र से मुक्त होना बड़ा कठिन है। इसलिए महर्षि अष्टावक्र की गीता को सब लोग नहीं पढ़ते, क्योंकि ये पढ़ेंगे तो इसको बिजनेस बनाना मुश्किल हो जाएगा। कहते हैं वह गुरु है स्वयं, ज्ञान का दीप है, बोध का एक मोती भरा सीप है। जो अपने साक्षी चैतन्य को जाना, जिसने अपने परम चैतन्य को जाना, वही गुरु है। और वह चैतन्य ही असली गुरु है अपने भीतर। बाहर का गुरु दर्पण की तरह उस चैतन्य को झलका देता है। इसलिए आप ख्याल रखना, बहुत से लोग अष्टावक्र को पढ़कर सोचते हैं अब किसी गुरु की जरूरत नहीं, लेकिन उनको इतना भी ख्याल नहीं आता कि जिस महर्षि अष्टावक्र और जनक जी का संवाद पढ़ करके वो गुरु सत्ता को नकार रहे हैं, वो खुद गुरु शिष्य के बीच की वार्ता है। वहां खुद महाराज जनक एक 16 साल 12 साल के बच्चे को गुरु बनाकर बिठाए और उनसे ज्ञान उनको घटा है। जनक इतने प्रकांड पंडित थे कि यदि बिना गुरु के घटता तो उनको घट ही चुका होता, नहीं घटा था। उनको 12 साल के इस ब्रह्मज्ञानी बच्चे को गुरु बनाना पड़ा। लेकिन आश्चर्य है, इतनी बारीक बात लोगों को समझ में नहीं आती। अष्टावक्र गीता पढ़कर वो कहते हैं हमें किसी गुरु की जरूरत नहीं, मैं साक्षी चैतन्य हूं, मैंने जान लिया। यही बंधन है। देह से, इंद्रियों से परे आत्मा, जान ले जो इसे, ये है वो मुक्त आत्मा। पढ़कर नहीं, अनुभव करके। अनुभव करके जो जानता है कि मैं देह नहीं हूं, इंद्रियां नहीं हूं, इन सब के पार चैतन्य आत्मा हूं। गुरुदेव ने आनंद गीता में लिखा है, यदि देह, इंद्रियां, प्राण, हृदय, मन, अहंकार को खुद माना, यदि नहीं बोध चैतन्य रूप में खुद को अब तक पहचाना, तो मानुष तन में आए क्यों, जननी को कष्ट दिलाए क्यों। अथ बोधम शरणम गच्छामि, भज ओसो शरणम गच्छामि। जो अपने देह और इंद्रियों के पार जाकर अपनी सत्ता को जानता है, वह मुक्त आत्मा है। कहते हैं महर्षि अष्टावक्र जनक जी को, हे जनक, वासना है तो संसार है, योग जैसा भी है उसका स्वीकार है। अद्भुत पंक्तियां हैं। कहते हैं जब तक वासना है तब तक संसार है। संसार को छोड़ के मत भागिए, वासना को समझिए, और उसको भी छोड़ना नहीं है, समझना है। समझने पर वो पीले पत्ते की तरह झड़ जाता है। जैसे पीला पत्ता झड़ने के लिए कोई ताकत नहीं लगाता, पत्ता पीला पड़ गया, अपने आप हल्का हवा का झोंका आता है और वृक्ष को छोड़ देता है। ऐसे ही कोई संसार को ठीक से अवलोकन करता है, ठीक से देखता है, तो ये देख पाता है कि यह संसार में पाने जैसा कुछ भी नहीं है, वह फिर मुक्त हो जाता है। वासना से मुक्त हुआ कि संसार गया, तब भी स्त्रियां रहेंगी, पुरुष रहेंगे, मकान रहेंगे, दुकान रहेंगे, लेकिन अब कोई बंधन नहीं है। और नहीं, यदि आपने संसार को छोड़ा तो घर को छोड़ेंगे, आश्रम को जोर से पकड़ेंगे, पत्नी बच्चा छोड़ेंगे, चेला चेली जोर से पकड़ेंगे, बंधन नए रूप लेकर फिर आ जाएगा। काम बैरी है, अर्थ है अनर्थों भरा। कहते हैं महर्षि अष्टावक्र कि ये जो वासना है यही दुष्ट है। और परम गुरु ओशो इसको समझाते हुए कहते हैं कि सुनो मित्र तो तुम किसी को भी बना लेना, दुश्मन जरा सोच समझ के चुनना, बड़ा दुश्मन चुनना। जीते तो बल्ले बल्ले, हारे भी तो कहने को रहेगा कि बड़ा दुश्मन था, जीतने की संभावना कम थी। और काम वासना को सारे धर्मों ने, सारे ग्रंथों ने शत्रु कहा है,
क्योंकि सारी ऊर्जा को यही पी जाता है। और काम वासना का मतलब हुआ दूसरे से सुख मिलेगा। ये बात जब तक समझ में नहीं आती कि दूसरा इस संसार में कोई सुख दे ही नहीं सकता। गुरुदेव के श्रीमुख से कई बार आपने सुना होगा, सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाति इति विमूढ़ चेता। जो सोचता है कि सुख और दुख दूसरे से मिलता है वो मूढ़ व्यक्ति है। ऐसा जिसका समझ जगा वो सुख और दुख से मुक्त हुआ, और सुख दुख से मुक्त हुआ तो वासना से मुक्त हुआ। वासना गई कि दोनों ये गए, ना तो अब सुखी करने को कुछ है, और जब सुखी नहीं मांगेंगे तो दुख कहां से आएगा, क्योंकि वो तो सुख के ही रैपर में लिपट के आता है दुख जो है। कहते हैं काम बैरी है, अर्थ है अनर्थों भरा, और अद्भुत वचन है लास्ट वचन, कहते हैं धर्म भी एक उपद्रव है समझो जरा। ये जो तुम नाना प्रकार की साधना कर रहे हो, ये भी तुमको बिना बोध के बिना गुरु के करोगे तो ये भी तुमको उलझा देगा, ये भी उपद्रव है। साधना से भी ज्यादा मूल्यवान है समझ, लेकिन वह समझ किसी ब्रह्म ज्ञानी संत के पास ही मिलेगा। इसलिए राम कृष्ण जनक जैसे महान मनीषियों को भी गुरु बनाना पड़ा, लेकिन गुरु सत्ता को नकार करके शास्त्रों को पढ़ करके जो मुक्त होने चला है वो नए प्रकार के बंधन निर्मित करेगा ही करेगा। ऐसा अद्भुत रामायण गुरुदेव ने लिखा है। इसकी चर्चा अगले शनिवार भी जारी रहेगी और महर्षि अष्टावक्र के बोधपूर्ण वचनों को हम लोग सुनते रहेंगे।